हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल केसरी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल तिल गुड़ गजक रोल बनाने की रेसिपी, जिसे आप मार्केट से कई गुना अच्छा अपने घर में ही इसे मिनटों में तैयार कर सकते हैं। जितना ही ये बनने में आसान है उतना ही ये खाने में टेस्टी भी लगता है। तो फिर चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 कप सफ़ेद वाली तिल। तिल लेने के बाद हमें इसे भूनना है। तो गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम कर लेना है और मीडियम आंच पर ही चलाते हुए इसे भूनेंगे। तिल भूनने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है, सिर्फ 4 से 5 मिनट में ही तिल अच्छे से भून जाता है। तो बस इस तरीके से इसे चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक के लिए भून लेंगे। तो आप देखेंगे कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और तिल भूनने के बाद ये थोड़े से फूल भी जाते हैं। तो इसका मतलब है तिल हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है और इसे ठंडा होने के लिए अलग प्लेट में रख लेंगे। अब हमने यहाँ पर लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें काजू और बादाम लिए हैं और इसी के साथ में हमने 7 से 8 खजूर भी लिए हैं। खजूर के बीज हमने पहले ही निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इसके छोटे छोटे पीसे तोड़ लेने हैं। खजूर के छोटे छोटे पीसे तोड़ने के बाद अब हम इसे उठाकर साइड में रखेंगे और इसके आगे की तैयारी करेंगे। अब ये जो काजू और बादाम हमने लिए हैं, इसे हमें क्रश करना है। इसके लिए हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे और इसे मोटा मोटा दरदरा सा क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे खलबट्टे में भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे मिक्सर में ही इस तरह से मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है। इसका हमें फाइन पाउडर नहीं तैयार करना है, इस तरह से मोटा मोटा सा क्रश कर लेना है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने एक पैन रख लिया है और पैन में डाल दिया है 1 चम्मच घी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब जो हमने काजू और बादाम को क्रश करके रखा है उसे भी इसमें डाल देंगे और अब इसे 2 से 3 मिनट तक लिए चलाते हुए भून लेंगे, जिससे ये क्रंची हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसे भूनते समय गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर ही इसे भूनना है, जिससे बिल्कुल अच्छे से क्रंची हो जाए। तो चलिए, हमने ड्राई फ्रूट को भून लिया है। अब जो हमने खजूर को तोड़ कर रखा है उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे और अब हमें इन सभी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से मिलाना है। इस समय पर आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लेना है और धीमे आंच पर ही चलाते हुए इसे अच्छे से मिलाएंगे। जैसे जैसे खजूर गर्म होगा अपने आप ही ये पिघलने लगता है और ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स का स्टफिंग तैयार करके गजक रोल बनाएंगे तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा और साथ ही साथ एनर्जी से भरपूर कई गुना हेल्दी भी हो जाएगा। तो चलिए, हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे उठाकर साइड में रखेंगे और इसके आगे की तैयारी करेंगे। इधर तिल भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हमें तिल को पीसना है, तो इसके लिए हमने मिक्सर का छोटा वाला जार लिया है और सारे तिल को हमें नहीं पीसना है, इसमें से आधे तिल को पीसना है और आधे को बचाकर साइड में रखेंगे। इसका इस्तेमाल हमें इसी रेसिपी में करना है, लेकिन अभी हम इसे उठाकर साइड में रख देते हैं। तो लीजिए, हमने यहाँ तिल को भी पीसकर तैयार कर लिया है और इसका हमें फाइन पाउडर नहीं तैयार करना है, इस तरह से थोड़ा सा दरदरा सा पीसकर तैयार करेंगे। अब हमने यहाँ पर लिया है 1 बड़े साइज का गुड़। ये किराने की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। वेट में अगर देखें तो लगभग ये 200 ग्राम के करीब है। गुड़ लेने के बाद हमें इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं या फिर चाहें तो इसे क्रशर में क्रश कर सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज हो जाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाता है। तो चलिए, हमने सभी गुड़ को कट कर लिया है। अब हम इसे कप में नाप कर भी दिखा देते हैं कि गुड़ कितना हुआ है। इस तरीके से नाप कर लेने से आपको सही अंदाज़ा लग जाएगा। तो मैंने इसे कप में भर लिया है। आप देख सकते हैं कि पूरा 1 कप गुड़ हुआ है। जितना हमने सफ़ेद तिल लिया है उतना ही हमें गुड़ भी लेना है। दोनों की क्वांटिटी हमें एक बराबर लेनी है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ गुड़ की चाशनी तैयार करने। चाशनी तैयार करने के लिए हमने गैस पर पैन रख लिया है। अब हम पैन में थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 1 बड़ा चम्मच। पानी डालने से क्या होता है कि चाशनी हमारी जलती नहीं है। अब हमें इसमें गुड़ को डाल देना है और बीच बीच में चलाते हुए हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे।
जैसे जैसे पानी गर्म होगा अपने आप ही गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इसे छोड़ना नहीं है, बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहना है। गुड़ जब तक पिघल रहा है तब तक हम इधर छोटी सी और तैयारी कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है किचन बोर्ड और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इस समय काफ़ी सर्दी है तो घी जम जाता है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा लिया है। ये जो छोटी छोटी तैयारियां हैं इसे हमें पहले से ही कर लेना है, क्योंकि बाद में हमें समय नहीं मिलता है। देखिए गुड़ भी हमारा पिघल गया है। अब हम इसे बीच बीच में चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक के लिए पकाएंगे। इस समय पर गैस की फ्लेम को हमें मीडियम कर लेना है और मीडियम आंच पर ही इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। और जब इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट का समय हो जाएगा तब हम इसे चेक कर लेंगे। उसके लिए हमें एक अलग कटोरी में पानी लेना है और थोड़ी सी चाशनी इसमें गिराएंगे। हल्का सा ठंडा करने के बाद इसे इस तरीके से खींच कर देखेंगे। चाशनी अभी खींच रही है तो इसका मतलब है चाशनी हमारी एकदम परफेक्ट तैयार नहीं हुई है। चाशनी चेक करते समय हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था। दोबारा से हमने गैस को ऑन कर लिया है और अब इसे चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक लिए और पका लेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक पकने के बाद हम इसे दोबारा से चेक कर लेते हैं। इस तरीके से हम थोड़ी सी चाशनी पानी में डालेंगे। हल्का सा ठंडा करने के बाद जब ये एक जगह इकट्ठा होने लगेगा और इस तरीके से जब ये बॉल्स की तरह बन जाएगा तो इसका मतलब है चाशनी हमारी एकदम परफेक्ट तैयार हो चुकी है। इस समय पर हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। हमने जो तिल पीस कर रखा है उसे इसमें ऐड कर लेंगे और अब इसे चलाते हुए अच्छे से मिलाएंगे। इस तरीके से आधे तिल को पीस कर लेने से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स, आपने तो कई बार तिल से गजक बनाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से गजक रोल बनाकर देखिएगा, इसका टेस्ट एकदम मार्केट जैसा आएगा। अब जो हमने साबुत तिल रखे हैं उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ में 1 चम्मच घी डालेंगे और फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। इसमें से थोड़े से तिल हमने बचाकर साइड में रख लिए हैं, इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। हमने इसमें 1 चम्मच घी डाला है। घी डालने से ये बहुत ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनता है। इस समय पर गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल धीमा कर लेना है और धीमे आंच पर ही चलाते हुए अच्छे से मिलाएंगे और धीमे आंच पर ही चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक लिए और पकाएंगे। 1 चम्मच घी हमने पहले डाला हुआ है और 1 चम्मच घी मैं अभी डाल रही हूँ। घी डालने से गजक रोल एकदम खस्ता भी बनता है और साथ ही साथ ये शाइनी टेस्ट का हो जाता है। तो बस इस तरीके से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक के लिए और पका लेना है और 2 से 3 मिनट तक पकने के बाद आप देखेंगे कि ये एक जगह इकट्ठा होने लगा है और साथ ही साथ ये पैन भी छोड़ने लगा है। तो इसका मतलब है ये मिश्रण एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है। अब जो हमने थोड़े से तिल बचाकर साइड में रखे थे उसे किचन बोर्ड के ऊपर लगाएंगे। उसके बाद तिल और गुड़ के मिश्रण को इसके ऊपर रखेंगे। इस समय पर ये काम हमें थोड़ी जल्दीबाजी से करनी रहती है, नहीं तो जब ये जम जाएगा तो इसे फैलाने में दिक्कत आएगी। अब इसे हमें पूरे किचन बोर्ड पर अच्छे से फैलाना है। आप चाहें तो इस तरीके से स्पैचुला से इसे अच्छे से फैला सकते हैं या फिर चाहें तो बेलन में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और इस तरीके से इसे बेल लेना है। इस समय पर आपको थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, नहीं तो जब ये जम जाएगा तो बेलने में दिक्कत होगी। बोर्ड को आपको इस तरीके से घुमा लेना है और जितना पतला हो सके आपको इसे बेलकर तैयार कर लेना है। और बेलने के बाद भी आपको इसे छोड़ना नहीं है, तुरंत से इसे कट करना है, नहीं तो जब ये सेट हो जाएगा तो फिर ये कट नहीं हो पाएगा। तो पहले हम इस तरीके से इसे लंबाई में कट कर लेंगे और फिर इसे 4 बराबर भागों में कट कर लेंगे। इसके किनारे का जो भाग है इसे हमें कट करके हटा लेना है और अब इसे हमें 4 बराबर भागों में कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग तैयार की है इसके ऊपर से रखेंगे और फिर इस तरीके से रोल बनाएंगे। तो ये काम हमें बहुत ही जल्दी जल्दी करने रहते हैं। इस समय पर अगर आपके घर में कोई हेल्प करने वाला हो तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। रोल बनाने के बाद हमें इसे हल्के हाथों से बेल लेना है जिससे ये एक बराबर हो जाए। तो चलिए, हमने यहाँ एक गजक रोल बना लिए हैं। अब हम इसे उठाकर प्लेट में रख लेंगे और बाकी सभी को भी सेम प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ दोबारा से बता देना चाहती हूँ कि हमें ये काम थोड़े जल्दी जल्दी करने रहते हैं।
नहीं तो जब ये सेट हो जाएगा तो फिर रोल बनाने में दिक्कत आएगी। तो इस तरह से एक एक करके हमने यहाँ सभी रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आपने तो कई बार तिल और गुड़ से गजक बनाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे बताए हुए तरीके से गजक रोल बनाकर देखिएगा। आपको ये तरीका भी पसंद आएगा और साथ ही साथ इसका टेस्ट एकदम अलग आएगा। ये रोल खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी है उतना ही ज़्यादा ये एनर्जी से भरपूर और सेहतमंद भी है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी तो आप इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।